जी अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ चौधरी बिलाल जुल्फ़कार, एजुकेशनल एंड बिज़नेस कंसल्टेंट। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स की हमें मैसेज वगैरह आ रहे थे कि एमबीबीएस इन इटली के हवाले से हमने रिसेंटली भी जो है अपना चैनल के ऊपर चौधरी कंसल्टेंसी, इसके ऊपर हमने वीडियोस वगैरह अपलोड की हैं एमबीबीएस इन इटली के हवाले से। इनमें हमने सीरीज़ वगैरह इसकी शुरू की हुई है, जिनमें एमबीबीएस इन इटली हमने अपना जिसका बेसिक सारी डिटेल वगैरह बताई थी। उनके बाद जो है अपना एमबीबीएस में जो आपके मंथली एक्सपेंसेस वगैरह हैं उनसे रिलेटेड वीडियो बनाई थी। अभी जो हम आज की वीडियो है ये बनाने जा रहे हैं आई मैट के हवाले से, क्योंकि आई मैट जो है वो बहुत ज़रूरी है एमबीबीएस के लिए इटली में। आपको पता है कि एमबीबीएस इन इटली, थोड़ी सी मैं आपको डिटेल बताता जाऊँ कि इटली में एमबीबीएस में अगर एडमिशन लेने का तरीकाकार बहुत सिंपल नहीं है। अगर ये सिंपल होता तो किर्गिस्तान उज़्बेकिस्तान जाने के बजाय लोग इटली में जा रहे होते। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि एमबीबीएस इन इटली एक फ्रॉड है, धोखाधड़ी है, टाइम का वेस्ट है, पैसों का वेस्ट है। ठीक है, सबसे बढ़कर ये टाइम का वेस्ट है। तो ये बिल्कुल जिन लोगों को इस चीज़ का आइडिया नहीं है या जो लोग इसको समझे बगैर जो है अपना इसके लिए अप्लाई करते हैं, उनके लिए टाइम का वेस्ट भी है, पैसों का वेस्ट भी है, उनके एडमिशन भी नहीं होते, उनके वीज़े भी नहीं लगते, क्योंकि उनको इस चीज़ की नॉलेज ही नहीं होती। इसीलिए ये हमने स्टूडेंट्स को आगाही देने के लिए ही ये जो है इटली एमबीबीएस इन इटली की सीरीज़ शुरू की है, जिनकी 2 वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड कर दी हुई हैं। जिन्होंने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने पॉजिटिव रिमार्क्स भी दिए हैं कि हमें जितने भी हमारे क्वेश्चन थे, क्यूरीज वगैरह थी, उन वीडियो से हमें अपना काफ़ी कुछ हमारे जो क्यूरीज थी वो क्लियर हो गई हैं। उनके लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, या आप हमारे इस चैनल के ऊपर आप विज़िट भी कर सकते हैं। तो अभी हम अपनी आई मैट की वीडियो की तरफ चलते हैं कि उनका क्या सिलेबस है, किस तरह जो है आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्या जो पैटर्न होता है ईजी है, डिफ़िकल्ट है, तो उसी हवाले से। लेकिन उससे पहले जिन्होंने भी अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली तमाम अपडेट से वो अपडेट रहें। देखिए गाइस, सबसे पहले आपने क्या करना है, सिंपल आपने आई मैट लिखना है अपने गूगल ब्राउज़र में, और उसे आप ये आपको करके दिखाने का मकसद भी यही है कि स्टूडेंट्स खुद भी ये सर्च कर सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारी कि हम कहते हैं कि हमें पकी पकाई खीर खाने की जो आदत बनी हुई है, स्टूडेंट वही कहते हैं। हालांकि हमने इसके ऊपर ऑलरेडी भी जो है अपना आई मैट के ऊपर हमारी वीडियो बनी हुई है। अब आई मैट के ऊपर सिंपल आप गूगल में आएंगे, गूगल में आके आपने आई मैट, ये आपने अबाउट आई मैट कैम्ब्रिज असेसमेंट एडमिशन टेस्टिंग जो है इसको ओके करना है। इधर मैं आपको ये बताता चलूँ कि आई मैट जो है ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जो है वो ये टेस्ट बनाती है, और ब्रिटिश काउंसिल जो है वो इस टेस्ट को कंडक्ट करवाती है। जिस तरह आइल्स का टेस्ट है, इंग्लिश जो अपना स्टूडेंट्स आइल्स का जो टेस्ट है वो भी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ही बनाती है, और ब्रिटिश काउंसिल वो टेस्ट लेती है। इसमें देखें सबसे पहले ऊपर कैम्ब्रिज असेसमेंट एडमिशन टेस्ट है, फिर इधर देखें फॉर टेस्ट टेकर्स, आपने डायरेक्ट इधर ही आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, इनमें आप इधर आके ये देखें, नीचे सारी डिटेल बताई हुई है इन्होंने। फॉर टेस्ट टेकर आई मैट, अबाउट आई मैट में वो बता रहे हैं कि आई मैट जो है इंटरनेशनल मेडिकल एडमिशन टेस्ट, इसका जो है एब्रीवेशन है। अभी मैं आपको बताता चलूँ कि 2021 के एडमिशन जो है आई मैट के हवाले से उसकी हमने कंप्लीट बताया हुआ है कि अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको उधर से पता लग जाएगा कि कब जो है ये टेस्ट वगैरह आप देंगे और कौन स्टूडेंट्स टेस्ट दे सकते हैं। ये इस वीडियो का मकसद सिर्फ ये है कि मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये टेस्ट को किस तरह जो है इसका सिलेबस है, क्या पैटर्न है, स्टूडेंट आप दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, इसकी जो प्रिपरेशन है वो आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, इसका जो लेवल है, क्राइटेरिया है इसमें हार्डनेस का कि स्टूडेंट्स के लिए डिफ़िकल्ट है एमडी कैट की तरह कि नहीं, ये सारी चीज़ें। अब हर स्टूडेंट्स का एक अपना, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछते हैं, उनके पेरेंट्स हमें मोस्टली पूछते हैं कि ये आई मैट का टेस्ट ईजी है, क्या ये अपना मतलब कि ईजीली पास हो जाता है। 2-3 साल पहले तक ये था कि लोगों को इस चीज़ का आइडिया नहीं होता था। एक चीज़ मैं इधर आपको क्लियर करता जाऊँ, तब आई मैट में अपेयर होना ही बड़ा मतलब कि मैं नहीं रखता था कि आई मैट दिया है, आई मैट में 10-15 नंबर आ जाते थे, आपका एडमिशन हो जाता था। लेकिन अब बिल्कुल ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं। अब इसमें कंपटीशन बढ़ गया हुआ है। तकरीबन अगर आप 50% जो मार्क्स हैं वो एक बहुत अच्छे मार्क्स समझे जाते हैं कि अगर आप 50% मार्क्स ले लें। लेकिन अगर आप इससे कम भी लेते हैं 40% तक भी, फिर भी आपके एडमिशन वगैरह उधर सारे सिक्योर हो जाते हैं। अच्छा, आई मैट में जो मैं आपको चीज़, इनमें तकरीबन 3-4 सेक्शन हैं इनके, वो सारे अभी इधर डिटेल में आ जाएंगे। ये 1 घंटे का जो है ये टेस्ट है, ये इधर से आप देखें, ये इसमें रजिस्ट्रेशन के लिए जो है ये अभी पुराना जो है 2020 का बताया हुआ है। 9 सितंबर को जो है इनका टेस्ट होना था।
ठीक है। जो स्टूडेंट टेस्ट नहीं दे सके या सेंटर फुल था या जो भी प्रॉब्लम हुई थी, वो अपनी फ़ी वगैरह जो है जो उन्होंने पे की थी वो वापस लेने के क्लेम श्लेम के लिए, सारा कोविड की वजह से जो सारा सिस्टम था। ये 100 मिनट का टेस्ट है, ठीक है। इनके अंदर 60 क्वेश्चन होते हैं, 60 क्वेश्चन होते हैं और उनके 90 मार्क्स टोटल इस टेस्ट के होते हैं, ठीक है। जिनमें 60 क्वेश्चन, एक जो क्वेश्चन है वो आपका 1.5 मार्क्स का है। इधर अगर आप टेस्ट फॉर्मेट पे जाएं, इधर आप देखेंगे सारी चीज़ें इधर दी हुई हैं। ये सिंपल टेस्ट फॉर्मेट पे IMAT इज़ अ पेन एंड पेपर टेस्ट, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन। ये पेन एंड पेपर टेस्ट है, ये नहीं है कि आपने ऑनलाइन कंप्यूटर बेस पे, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल। इनका भी सेंटर बनते हैं जिस तरह आइट्स के बनते हैं, इनका पाकिस्तान में सेंटर सिर्फ लाहौर में बनता है। तो उधर जाके आप फिज़िकली अपेयर होंगे, टेस्ट वगैरह देंगे, उसमें MCQs वगैरह होते हैं। इनके 4 सेक्शन हैं, जिनमें से पहला सेक्शन जो है वो अपना लॉजिकल रीजनिंग का है, जनरल नॉलेज का है, जिनमें बाई 22 जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। इनमें से 10 जो हैं वो अपना जनरल नॉलेज के होते हैं और 12 जो है लॉजिकल रीजनिंग के होते हैं। ये भी इन्होंने नीचे बताया होगा आपको, भी वो भी हो जाएगा। दूसरा, तीसरा और चौथा सेक्शन, जो दूसरा सेक्शन है उनके अंदर आपके पास बायोलॉजी आ जाती है। बायोलॉजी में जो है अपना 18 क्वेश्चन होते हैं बायोलॉजी से रिलेटेड, ठीक है। थर्ड सेक्शन के अंदर केमिस्ट्री आ जाती है, इसके अंदर 12 क्वेश्चन होते हैं। फिर आपके पास फिजिक्स और मैथ का 4th सेक्शन आ जाता है, जिसके अंदर टोटल 8 क्वेश्चन होते हैं फिजिक्स और मैथ के रिलेटेड। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स इधर क्वेश्चन करते हैं कि सर हमने तो अपना मैथ की नहीं है, FSC मेडिकल वगैरह में मैथ होती नहीं है, हम ये किस तरह देंगे, ये तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ये पूरी इंटरनेशनल जो है दुनिया के लिए उन्होंने बनाया हुआ है, ना कि सिर्फ पाकिस्तानियों को मद्देनज़र रखते हुए। उनमें A लेवल होता है, बाहर के कंट्रीज़ में जो है उधर मैथ वगैरह भी पढ़ाई जाती है, इसीलिए इसके भी। लेकिन ये एक बहुत बड़ा पोर्शन नहीं है, सिर्फ 8 क्वेश्चन होंगे फिजिक्स और मैथ दोनों से रिलेटेड। इसमें IMAT टेस्ट की जो ये अब इसका पैटर्न आ गया कि कौन कौन सी चीज़ें होंगी। सिर्फ 4 चीज़ें होंगी। जनरल नॉलेज के भी अभी इनमें उन्होंने सैंपल दिए होंगे, इधर पुराने पेपर्स वगैरह भी दिए होते हैं अगर आप देखना चाहें ना। अब ये इन्होंने स्कोर और रिज़ल्ट का बताया हुआ है, ये आप इधर देखें कि एक जो क्वेश्चन है वो 1.5 मार्क्स देगा और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। अगर आपका एक आंसर गलत होता है तो 0.4 जो है आपके नंबर माइनस हो जाएंगे। और अगर आप कोई भी क्वेश्चन जो है मतलब उसे ना अपना गलत होता है ना सही होता है, मतलब आप उसे अटैम्प्ट ही नहीं करते, फिर आपकी कोई भी डिडक्शन नहीं होगी। इनकी जो नॉर्मली जो है ये जुलाई में इनकी डेट वगैरह आती है रजिस्ट्रेशन की, जुलाई में ओपन होती हैं, ठीक है। ये लास्ट ईयर की आप देख लें 23 जुलाई को, लेकिन ये 23 जुलाई से पहले ही तकरीबन 20 जुलाई को 21 जुलाई को ही लाहौर की सीट फुल हो गई थी। कोरोना की वजह से लिमिटेड सीट्स थी। बहुत सारे लोगों ने ऐसे ही अप्लाई कर दिया इसमें जिन्होंने प्री इनरोलमेंट भी नहीं करवाई हुई थी। इस टेस्ट को देने से पहले आपको प्री इनरोलमेंट लाजमी करवानी होती है। उन्हें ऑफ़र लेटर भी कह देते हैं, प्री इनरोलमेंट लेटर भी कह देते हैं, कोई लोग एडमिशन लेटर भी कह देते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन इस दफ़ा क्या हुआ था, पाकिस्तानी जो है उनको इस चीज़ का आइडिया ही नहीं है। वो बस जिस चीज़ की मतलब आवाज़ होती है, हवा होती है, उसी की तरफ भाग जाते हैं। हर बंदे ने IMAT को रजिस्टर करवा लिया, सीट पीछे बची नहीं। ये टेस्ट डेट्स वगैरह आ गई हैं सारी। ये 10 सितंबर को जो है ये अपना टेस्ट हुआ था इसका। वालेकुम सलाम, कैसे हैं सर, ठीक ठाक हैं? अच्छा, इसमें IMAT की जो कास्ट है ये तकरीबन डिफरेंट अपना उन्होंने US डॉलर में भी दिया हुआ है, यूरो में भी दिया हुआ है, पाउंड में भी दिया हुआ है। ये तकरीबन 130 यूरो है। लेकिन जब आप अपने क्रेडिट कार्ड से अपना ट्रांसफ़र करते हैं तो इसमें कुछ टैक्स वगैरह भी आ जाता है इसमें, तो तकरीबन 10 से 15 यूरो तक वो भी आपके चले जाते हैं। ये इनकी सिंपल बेसिक चीज़ें थी जो अपना इसका बेसिक चीज़ है। इसके अलावा अब है कि रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है, रजिस्ट्रेशन का भी इन्होंने बीच में बताया हुआ है, ठीक है। वो बिल्कुल सिंपल है, आप अपने ATM कार्ड वगैरह से सारा जो है ख़ुद ऑनलाइन आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे स्टूडेंट्स हैं हमने उनके लिए यही डिसाइड किया कि इस साल हम खुद ही उनकी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। जो उनको हम पैकेज देंगे, उनके जो एक्सपेंसेस वगैरह, तो उसमें हम ये ऐड कर देंगे। क्योंकि लास्ट टाइम भी स्टूडेंट्स ने जो है अपना वो अप्लाई नहीं किया था, वो लेट हो गए थे। वो कह रहे थे कि जिस तरह पाकिस्तानियों की नेचर है कि लास्ट टाइम पे हम अप्लाई करेंगे 22-23 को जाके, लेकिन वो तब तक सीट फुल हो गई थी। अब इनमें प्रिपरेशन कैसे करनी है, इन्होंने इधर सैंपल वगैरह दिए हुए हैं, ये आप चेक करें, ठीक है। इधर इन्होंने IMAT टेस्ट स्पेसिफिकेशन 2020, ठीक है, उनकी क्या स्पेसिफिकेशन होंगी। पास पेपर 2019 के भी पड़े हुए हैं, उनकी कीज़ भी पड़ी हुई है 18 के, और उसकी की पड़ी हुई है, ठीक है। 17 के पड़े हुए हैं, ये सारे देखें 2011 से पड़े हुए हैं, 10 साल के पेपर्स हैं। इधर से आप पेपर आराम से डाउनलोड करें, डेली का एक पेपर करें, ठीक है।
प्रिपेयरिंग फॉर द डे, उन्होंने ये बीच में मेंशन भी किया हुआ है कि आपने जो टेस्ट वाले दिन आपने क्या करना है, कि जो जब आपका टेस्ट है उस दिन आपके पास क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, आप अपनी स्लिप वगैरह जो आपने पे की है, आपके पास आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए जिसकी बेस पे आपने रजिस्ट्रेशन करवाई हुई है। ये सारी चीज़ें आप इसे देख लेंगे, बल्कि जब आपकी स्लिप वगैरह भी आती है उधर से तो उसके ऊपर भी ये सारी चीज़ें मेंशन होती हैं, क्योंकि फ़िलहाल तो इनकी ज़रूरत नहीं है ये, लेकिन आप इसे रीड आउट कर लीजिएगा। इन्होंने नीचे आई मैट आंसर शीट सैम्पल भी दिए हुए हैं, आई मैट कैंडिडेट डाटा शीट सैम्पल भी दिए हुए हैं। ठीक है, इधर इन्होंने प्रिपरेशन वगैरह के लिए भी ये सब कुछ इन्होंने दिया हुआ है। लेकिन अगर हम इधर से देखें इनका क्या हिसाब किताब है, पेपर अगर पास्ट, इधर से हम देखें ये पेपर इनका हम डाउनलोड कर लेते हैं एक सैम्पल के तौर पर। डेस्कटॉप पे ये अपना हम कर लेते हैं आई मैट पेपर। अभी आपको इसे ओपन करके दिखाते हैं। जब तक ये डाउनलोड होता है, इसके अलावा इधर ही इन्होंने मज़ीद इन्फॉर्मेशन वगैरह भी दी हुई है जो हमने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखी हुई है। आपको ये दिखाते चलें, आई मैट टेस्ट स्पेसिफिकेशन के नाम से उधर है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ये टेस्ट लेती है। ये अच्छा, अब बहुत सारे लोग हैं वो समझते हैं कि ये आई मैट पूरे यूरोप में, ये जो मुझे जिस चीज़ की इसकी इन्फॉर्मेशन मिली है उसमें यही है कि आई मैट का जो पेपर है वो आप इटली में एडमिशन लेने के लिए, इटली में गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में इंग्लिश में एडमिशन लेने के लिए आई मैट चाहिए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, इंटरनेशनल स्टूडेंट जो भी इटली में एमबीबीएस करने का ख्वाहिशमंद है वो आई मैट का टेस्ट देगा ही देगा, इसके बगैर कुछ भी पॉसिबल नहीं है। इधर बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें ये पूछते हैं कि सर जो आई मैट के टेस्ट दिए बगैर हम एडमिशन ले सकते हैं। तो भाई आई मैट के बगैर आप मेडिकल में नहीं ले सकते, आप बीएस में ले सकते हैं, बीबीए में ले सकते हैं। ठीक है, बीएस इंटरनेशनल रिलेशन में ले सकते हैं। इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ये भी अभी डाउनलोड हो गया, हम ये भी देख लेते हैं। तो इसमें ना आई मैट के मेडिकल के लिए आई मैट जो है वो बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इसमें स्कॉलरशिप से रिलेटेड भी हम एक अलग वीडियो भी बनाएंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा बता दूं जो आजकल स्टूडेंट ज़्यादातर पूछ रहे होते हैं। स्कॉलरशिप का इटली में ये सीन है कि इटली में डेट होती है, ये तकरीबन आप जुलाई अगस्त में जाके अप्लाई कर सकते हैं स्कॉलरशिप के लिए। अब जो आई मैट के स्टूडेंट हैं जिन्होंने एमबीबीएस करना है उनके लिए आई मैट ज़रूरी है। आई मैट का टेस्ट जाके सितंबर में होता है, सितंबर से पहले वो स्कॉलरशिप की डेट गुजर चुकी होती है, क्योंकि सितंबर से टेस्ट से के बाद ही स्टूडेंट को पता लगता है ना कि मेरा टेस्ट की कारकर्दगी की बेस पे ही मेरा जो ऑफ़र लेटर आया है, मेरा प्री इनरोलमेंट लेटर आया है, वो अपना आगे मतलब कि मेरे अपना एडमिशन होगा, मेरी रजिस्ट्रेशन होगी कि नहीं होगी, या मेरी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगी। वो टेस्ट की बेस पे, जिनका टेस्ट फेल हो जाएगा उनकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाती है, जो क्लियर कर जाते हैं वो जाके उधर अपनी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। उधर नॉर्मल फ़ी है तकरीबन 750 यूरो मिनिमम फ़ीस है जो उधर स्टार्ट होती है एक साल की, तकरीबन पाकिस्तानी 1.5 लाख के अराउंड अबाउट बनती है। और वो भी आपने इकट्ठी नहीं पे करनी, उनकी इंस्टॉलमेंट बन जाती है। जब आपके उधर जाके आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, तकरीबन 168 यूरो था इस दफ़ा जो स्टूडेंट की थी फ़ी, तो उसमें 168 यूरो आप उधर जाके पे करते हैं, बाकी इंस्टॉलमेंट्स आपकी बन जाती हैं, 3-3 महीने के बाद आप वो पे कर देते हैं। तो इधर मैं स्कॉलरशिप की बात कर रहा था। स्कॉलरशिप में ये सीन है कि आप एमबीबीएस के लिए टाइम गुजर जाता है। अगर आप बीएस वगैरह के लिए करते हैं, एमएस के लिए करते हैं, तो फिर आप मतलब कि टाइमली उधर पहुंच जाते हैं, जाके अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इसमें भी टाइमली अगर उधर चले जाएँ, जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका वीज़ा वगैरह पहले लग जाता है तो आप उधर जाके अप्लाई कर लें स्कॉलरशिप्स के लिए। अदरवाइज़ फिर नेक्स्ट सेमेस्टर में या नेक्स्ट ईयर में हर स्टूडेंट को मिल जाती है। उधर ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं है इटली में जिसकी स्कॉलरशिप ना लगा हो। अच्छा, स्कॉलरशिप में आलमोस्ट उनकी 5200 यूरो जो है वो आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस भी देखी होंगी, वो मिलते हैं। उसमें उसका तरीकाकार ये होता है कि उसमें अगर आप हॉस्टल लेते हैं यूनिवर्सिटी से तो हॉस्टल की फ़ीस वो बीच में से रिडक्शन हो जाती है। अगर आप बाहर रहते हैं तो फिर वो आपको हॉस्टल की फ़ीस दे देते हैं। अभी जो आप स्टूडेंट जाएंगे आपको हॉस्टल भी खुद करना पड़ेगा, उधर रहने खाने पीने की चीज़ें खुद करनी पड़ेंगी अगर आपकी स्कॉलरशिप नहीं लगती। उधर फ़ीस तो कम है लेकिन उधर खाने पीने का खर्चा ज़्यादा है, 200 से 300 यूरो, 250 यूरो भी कोई लोग कह देते हैं, कोई 300 कह देते हैं, कोई 400 यूरो कह देते हैं। लेकिन ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करते हैं, कुछ 200 यूरो में गुजारा कर लेते हैं, कुछ लोगों का 500 यूरो में भी गुजारा नहीं होता। ठीक है, वो डिपेंड करता है अब स्टूडेंट के नेचर पर। अच्छा, हम अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं, वीडियो बहुत लंबी हो जानी है। सेक्शन 1 में जिस तरह मैंने आपको बताया था 10 क्वेश्चन होंगे, ये उनका फॉर्मेट उन्होंने बताया। आई मैट का 100 मिनट होगा, आपके पास 60 क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन जो है अपना 1.5 मार्क्स का होगा, 0.4 जो है डिडक्शन होगी। पहला सेक्शन जो होगा उसमें लॉजिकल रीजनिंग होगी, 10 क्वेश्चन होंगे। जनरल नॉलेज होगी, जनरल नॉलेज में 12 क्वेश्चन होंगे। मैं अभी आपको बताऊँगा जनरल नॉलेज लॉजिकल रीजनिंग किस तरह की होती है। बायोलॉजी है, इसमें 18 क्वेश्चन होंगे। केमिस्ट्री इसमें 12 होंगे। फिज़िक्स और मैथ में
8 होंगे। अब देखें बायोलॉजी आपकी सिमिलर ही होती है जो आपने शुरू में पढ़ी। अच्छा, इसका मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि बहुत बड़ी बड़ी बुक्स नहीं है जिन्होंने एफएससी मतलब अच्छे तरीके से की है, जिनके कंसेप्ट क्लियर हैं, वो सारी चीज़ें कर लेते हैं। इनमें सबसे ज़्यादा मार्क्स देने वाली जो चीज़ है वो बायोलॉजी है और केमिस्ट्री है, लेकिन स्टूडेंट्स को ये बहुत जल्दी जल्दी में करने पड़ेंगे, ताकि लॉजिकल रीजनिंग में अगर टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि हमने टाइम को भी मेंटेन करना है। अभी ये मैं आपको बता रहा हूँ स्किल्स अटैम्प्ट करने की ना, आपने सबसे पहले आप कोशिश करें बायोलॉजी और केमिस्ट्री वाला जो आपका पोर्शन है उसको आप जल्दी जल्दी कर लें, ताकि आपके पास टाइम बच जाए। ठीक है, उसके बाद आप फिजिक्स मैथ वाला करें और एंड पे आके जो है आप लॉजिकल रीजनिंग कीजिएगा। अगर पहले ही आप लॉजिकल रीजनिंग में करने लग गए तो आपका सारा टाइम इधर लग जाएगा। अभी नेक्स्ट नीचे चलते हैं। लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी इन्होंने इधर मेंशन किया हुआ है। ठीक है, ये बिल्कुल ये इन्होंने बिल्कुल बीच में बताया हुआ है कि नॉर्मल जो है इतना मतलब इनका ज़्यादा नहीं है, हर स्टूडेंट्स के लिए सेम लेवल है, लेकिन अब स्टूडेंट्स के बैकअप पे डिपेंड करता है कि उसकी बेस वगैरह कैसी है। अब ये उन्होंने जनरल नॉलेज बताई हुई है। जनरल नॉलेज मतलब कि आपके जनरल नॉलेज क्वेश्चन में एड्रेस आर रेंज ऑफ कल्चरल टॉपिक्स। कल्चरल टॉपिक हो सकते हैं, उनमें हिस्टोरिकल चीज़ें, फ़िलासफ़िकल, सोशल, पॉलिटिकल, लिटरेचर से रिलेटेड ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। इन्होंने ये एक सैम्पल दिया हुआ है, विच कंट्री वाज गवर्न बाय द तालिबान थ्योरेटिक रिजाइन फ्रॉम द 1996 टू 2001। अब इनमें अफ़गानिस्तान है, ईरान है, इराक है, सऊदी अरेबिया, सीरिया। इसमें आपको पता है तालिबान जो है इनको अफ़गानिस्तान का ही ये मसला चल रहा है। पाकिस्तान को भी जो है अपना यूएसए वगैरह कहता है कि आप इनकी मतलब कि अभी जिस तरह चल रहा है, आपने देखा होगा न्यूज़ में भी, पाकिस्तान ने एक बहुत अच्छा किरदार अदा किया है अफ़गानिस्तान और इनके दरमियान, जो तालिबान के दरमियान। इसका आंसर देखें अभी उन्होंने एक किया हुआ है। अगर तो आपको पता होगा, ये जनरल नॉलेज की चीज़ें हैं कॉमन। अगर तो आप जनरल नॉलेज से, न्यूज़ वगैरह से अपडेट हैं, या आपको हिस्टोरिकल फ़िलासफ़िकल चीज़ों का पता है, तो आपके लिए ईजी होगा। अदरवाइज़ फिर आपके ये इंटरेस्ट पे डिपेंड करती है ना। फिर इसी तरह लॉजिकल रीजनिंग में आ गया है। लॉजिकल रीजनिंग में जो है अपना इन्होंने कहा है कि इसमें जो चीज़ें होंगी, 2 टाइप्स के जो हैं लॉजिकल रीजनिंग होंगी। क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चन होंगे दैट इन्वॉल्व रीजनिंग यूजिंग एवरीडे रिटन लैंग्वेज वगैरह क्वेश्चन, फोकस ऑन द स्किल्स इन्वॉल्व अंडरस्टैंडिंग एंड इवेल्युएटिंग आर्गूमेंट्स, या प्रॉब्लम सॉल्विंग होंगी। एक क्रिटिकल थिंकिंग होगी कि आप किस तरह मतलब कि सोचते हैं, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग कि आपने किस तरह सॉल्व करनी है ना चीज़ें, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड वाली तरह वो दे देते हैं। अभी इनके सैम्पल्स वगैरह भी नीचे होंगे क्वेश्चंस के। अब देखिए उन्होंने ये उनकी एग्जांपल वगैरह एक दी हुई है कि क्रिटिकल थिंकिंग में अब आगे 7 चीज़ें हैं। समराइजिंग द मेन कंक्लूजन। ठीक, अब जिन्होंने इधर इंग्लिश में अपना एफएससी की हुई है, सॉरी एफएससी कह रहा हूँ, वो तो होती है इंग्लिश में है, और जिन्होंने ए लेवल ओ लेवल किया हुआ है, या जिन्होंने अपना इंग्लिश थ्रू आउट, जो जिनकी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है इंग्लिश है, उनके लिए ये बेनिफिट हो जाएगा, क्योंकि उधर ये समरी वगैरह ये सारी चीज़ें होती हैं, कंक्लूजन, ड्राइंग कंक्लूजन, आइडेंटिफाइंग, ठीक है, ये सारी चीज़ें, डिटेक्टिंग जो है रीजनिंग, आइडेंटिफाइंग पैरेलल रीजनिंग जो है, अप्लाइंग प्रिंसिपल वगैरह, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। जिस तरह इन्होंने ये एक अपना मेन कंक्लूजन वगैरह जो है, उन्होंने एक आपको छोटा सा पैराग्राफ दे दिया, उसमें अब कौन सी चीज़ जो है फिट बैठती है ना, ऊपर किस चीज़ के बारे में बात की गई है, उसका कंक्लूजन जो है एक लाइन में बताएं कौन सी लाइन बेस्ट है। या नीचे उन्होंने आंसर दिया हुआ है डी। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट जो है ड्राइंग का कंक्लूजन, कि ड्राइंग में किस तरह की चीज़ें होंगी, उनमें भी उन्होंने ये चीज़ें सारी अपना बता दी हुई हैं। इसी तरह एक पैराग्राफ होगा, बीच में से आपने जल्दी जल्दी पढ़ना है इसको और इसको ओके कर देना है, ताकि टाइम को आपने मद्देनज़र रखते हुए करना है। ये एंड पे आप करें, कोशिश करें, जो सारी चीज़ें हैं ना, ये पहले आप बायोलॉजी करें, केमिस्ट्री करें, फिर फिजिक्स मैथ करें, फिर एंड पे इस पोर्शन की तरफ आएँ। कहने को तो ये पहला पोर्शन है, लेकिन आपने लास्ट पे करना है। ठीक है, ये उन्होंने सब की एग्जांपल दी हुई हैं। ये मैं इसीलिए वीडियो लंबी हो जाएगी, जब आप इनकी प्रैक्टिस वगैरह करेंगे सारी चीज़ें हो जाएंगी। मैं कोशिश करूँगा कि इनके ऊपर मज़ीद जो है आपको हर पोर्शन की अलग-अलग वीडियो भी इस सीरीज़ में ऐड करूँ, ताकि जिन स्टूडेंट्स ने आईमेट देना है उनके लिए आइडिया हो जाए कि किस तरह इन जो क्वेश्चन है, जो असेसिंग द इम्पैक्ट ऑफ एडिशनल एविडेंस है, इस क्वेश्चन के अगर आपके पास क्वेश्चन आए तो इनको किस तरह जो है आपने कवर करना है, किस तरह आपने सोचना है, कौन सा आपका जो आंसर वगैरह है। ये डिटेक्टिंग रीजनिंग एरर्स वगैरह जो हैं आगे। ठीक है, आइडेंटिफाइंग द पैरेलल रीजनिंग। ठीक है, इसको हम जल्दी जल्दी करते जाते हैं। अप्लाइंग प्रिंसिपल वगैरह आ गए। ठीक है, ये अभी इसका प्रॉब्लम सॉल्विंग आ गया। इन्होंने फॉर एग्जांपल अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग में है, देखें रेलिवेंट सेक्शन, उन्होंने ये बीच में बता दिया, एक टेबल वगैरह दे दिया हुआ है। ठीक है, प्रॉब्लम कि विच कंट्री परसेंटेज ग्रोथ पर ईयर रिमाइन कंसिस्टेंटली ग्रेटर देन हाफ ऑफ इट्स पीरियड 1 लेवल इन द फॉलोइंग पीरियड्स। अब देखें इस पर, देखें ये पीरियड 1 दिया हुआ, पीरियड 2, पीरियड 3। अब वो कहता है कि पैरेलल जो है इंक्रीज हाफ, बल्कि कह रहा है कंसिडर ग्रेटर देन हाफ ऑफ इट्स पीरियड 1
लेवल इन द फॉलोइंग पीरियड्स। अब हाफ से ज़्यादा हुई है उनके पीरियड से देखें, ठीक है। अब इसमें देखें 3.6 है, ये 1.5 है, ठीक है, ये 2.4 है, ये इनके करीब करीब हैं, इनमें ये हाफ हो रही है, ठीक है। ये बेल्जियम में भी जो है 2.3 है, 2.8 है, 2.3 है। इनकी ना अपनी एक होती है लॉजिकल रीजनिंग, इनके जो किस तरह करने हैं। ये बात स्टूडेंट्स बड़े इस चीज़ में माहिर होते हैं जिन्होंने ये अपना ISSB के टेस्ट वगैरह दिए होते हैं या इधर फौज वगैरह में जाने का जिनका होता है ना। ये देखें इन्होंने अब इधर इसका आंसर है ए बेल्जियम, ये उन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है नीचे, इनमें से कोई हमने एक अपना शीट में लिखना है। ए बेल्जियम में क्या है 3.3, 2.8, 2.3। अब देखिए इसमें बेल्जियम, अब ये जो जब करेंगे स्टूडेंट्स फिर उन्होंने बीच में लॉजिकल रीजनिंग दी होती है कि इसका आंसर क्यों ये आया है। फाइंडिंग प्रोसीजर्स आ गया है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट इस पे चलते हैं सेक्शन 2 में बायोलॉजी में, ठीक है। इसका सिलेबस क्या है बायोलॉजी का? केमिस्ट्री ऑफ लिविंग थिंग्स, इससे रिलेटेड चीज़ें होंगी। ऑर्गेनिक मालिक्यूल्स इन ऑर्गेनिज्म एंड देयर रिस्पेक्टिव फंक्शंस के मतलब जितने भी एंजाइम्स वगैरह हैं या ह्यूमन बॉडी वगैरह या एनिमल जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनमें आपको तमाम चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। मैमल वगैरह भी दूसरी सब क्लासेस वगैरह। इसी तरह सेल एज द बेसिक लाइफ के सेल से रिलेटेड जो थ्योरी है वो भी इसी में आ जाती है। अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखा जाए तो सेल है, सेल साइज है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स हो गए, एनिमल एंड प्लांट सेल्स, वेरिसेस, ये सारी सेल की जितनी भी स्ट्रक्चर है ये इसका सिलेबस में आ जाएगी। बायो एनर्जेटिक आ जाती हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल्स, ATP जो है, जितने भी ये रिएक्शन वगैरह ये कराया वो दूसरे साइकिल वगैरह हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन, फर्मेंटेशन, ग्लाइकोलाइसिस, फोटोसिंथेसिस, ये सारी चीज़ें, हालांकि ये सिंपल सारी चीज़ें हैं, ठीक है। जिन्होंने FSC में मतलब कि सही तरीके से पढ़ा हुआ है उनके लिए ज़्यादा बेस्ट है। अब रिप्रोडक्शन एंड इनहेरिटेंस में ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ साइकिल आ गया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, जेनेटिक्स वगैरह आ गए, लॉ वगैरह आ गए, सारी ये चीज़ें जो हैं ये आपने ऑलरेडी की होती हैं FSC में, ठीक है। इसी तरह बायोटेक्नोलॉजी है, इसमें उनमें रिकम्बिनेशन DNA टेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन वगैरह हो गए, मैसेंजर RNA हो गए या दूसरे इनके जो सारी चीज़ें हैं। इनहेरिटेंस एंड इन्वायरमेंट वगैरह, इनमें म्यूटेशन, नेचुरल आर्टिफिशियल सिलेक्शन, मतलब ये सारी चीज़ें बेसिक बायोलॉजी ही है, यही चीज़ें हैं, इनसे बाहर उन्होंने कोई चीज़ नहीं पूछनी आपसे। अनाटमी और फिजियोलॉजी ऑफ एनिमल्स एंड ह्यूमंस, ऑलरेडी आपने ऊपर जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म में अगर आपने कर लिया तो इधर भी आपको मतलब कि इतना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। अब इसके बाद सेक्शन 3 आ गया आपके पास केमिस्ट्री में आपने क्या करना है, उसमें ये टॉपिक आपके पास होंगे। कंपोजिशन ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर, हेट्रोजेनेसिस, होमोजेनेसिस, कंपाउंड एंड एलिमेंट, आइडियल गैस लॉ, ये सारी चीज़ें होती हैं। अटॉमिक स्ट्रक्चर्स वगैरह आ गए, ठीक है। पीरियोडिक टेबल ऑफ द एलिमेंट्स वगैरह आ गए, ठीक है। द केमिकल बॉन्ड, इससे रिलेटेड आयनिक, कोवलेंट, मेटालिक, बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है, ये सारी चीज़ें वो पूछेंगे। फंडामेंटल्स ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, इसकी बेसिक जो चीज़ें हैं वो इसमें आ जाएंगी। इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड, एसिड, साल्ट्स, ये तो मैं कहता हूँ कि 9th-10th में भी लोगों ने पढ़े होते हैं। केमिकल रिएक्शन एंड स्टेशियोमेट्री, ये चीज़ें आ गई इसमें। एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास वगैरह से रिलेटेड आ गई सारी, ये जितने भी आपका पीरियोडिक टेबल है उससे रिलेटेड ये सारी चीज़ें हैं। सॉल्यूशंस वगैरह आ गए, ठीक है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, एसिड्स एंड बेसिस, ये ऊपर भी उन्होंने बताया हुआ है। फिर नीचे जो है केमिकल बॉन्ड है, ऊपर नीचे उनकी सारी बेसिक चीज़ें आ गई। फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मतलब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसमें आ जाएगी, लेकिन उनकी भी बेसिक चीज़ें, बॉन्ड वगैरह सारे वो सेपरेट भी दिए हुए हैं, इकट्ठे भी करके दे दिए हुए हैं। सेक्शन 4 में फिजिक्स और मैथ आ जाती है। मैथ में जो है अपना या इसमें जो चीज़ें कवर होंगी वो मेजर्स होंगी, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेजर्स, फंडामेंटल, ड्राइव्स, क्वांटिटी, फिजिकल डायमेंशंस, ठीक है। काइनेमेटिक्स आ गया, डायनामिक्स आ गया, फ्लूइड मैकेनिक्स आ गया, थर्मोडायनामिक्स आ गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रोडायनामिक आ गई। ये बेसिक जो चीज़ें हैं ये आप देख लेंगे सारी ना, इनसे ये अब देखें, ये सारी चीज़ें भी करने की आपको ज़रूरत नहीं है। जब आप अपना प्रीवियस पेपर्स वगैरह देखेंगे ना, इनमें एक चीज़ बहुत ज़बरदस्त है कि आप प्रीवियस पेपर देखें, बहुत सारी चीज़ें सिमिलर होंगी। तो इसमें तकरीबन 30 से 40% जो पेपर्स हैं वो सिमिलर आने के चांसेस होते हैं, तो इसीलिए आपने प्रीवियस पेपर लाजमी करने हैं। अभी हमने एक डाउनलोड भी किया है, वो भी हम आपके साथ शेयर करते हैं। मैथमेटिक्स में जो चीज़ें आएंगी उनमें अलजबरा एंड न्यूमेरिकल सेट्स, अब FSC वाले स्टूडेंट्स के लिए इधर प्रॉब्लम आएगी, लेकिन अगर उनकी मैट्रिक में स्ट्रॉन्ग थी, बेस्ट थी, अच्छे मार्क्स उन्होंने सीरियस, वैसे MBBS वाले जो मेडिकल के बच्चे होते हैं FSC वाले, वो होते तो ज़हीन है मैट्रिक में, तभी तो उनके पेरेंट्स जो है, हमारे पेरेंट्स डिसाइड करते हैं मैट्रिक में अगर बच्चा अच्छा होगा इसे मेडिकल रखवा देनी है, अगर मैट्रिक में निकम्मा होगा फिर मैथ के साथ FSC करवा देनी है, अगर ज़्यादा निकम्मा होगा फिर डिप्लोमा करवा देना इसे, ठीक है। जो मोस्टली हमारे ट्रेंड चल रहा है माजरत के साथ वो ये है।
इनमें फंक्शंस आ जाएंगे, जियोमेट्री आ गई, ठीक है, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स वगैरह आ गई, ये सारी चीज़ें हो गई ख़त्म। अब ये नीचे उन्होंने एक शजरा सा भी बना दिया हुआ सारा मैथ के एग्जांपल्स वगैरह, ठीक है। ऑक्साइड ऑफ आयरन हैज़ द फार्मूला Fe3O4 एंड कंटेन्स बोथ Fe+2 चार्ज, और दोनों ही हैं, ठीक है। अब इनमें वो क्या पूछ रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फ्रैक्शन ऑफ आयरन आयन दैट आर इन दी आयरन आयन स्टेट। अब इसमें देख लें वो कहता कौन सा है। अब ये तो जिसने पढ़ी होंगी, जिसको थोड़ा बहुत इस चीज़ का आइडिया होगा या जिसने इसकी तैयारी की होगी उसी के लिए होगा। अदरवाइज़ मेरी तरह अगर कोई स्टूडेंट चला गया ऐसे मुँह उठाया, ठीक है जी IMET का टेस्ट है आज मैं देने जा रहा हूँ, मैंने इटली जा रहा हूँ, बस वो जाएगा उधर उधर जाके परेशान हो जाना, जब पेपर दे के आएगा फिर पूछेंगे हाँ भाई यार तू तो इटली चला थी, तू वापस ही आ गया। इसलिए आपने प्रिपरेशन करनी है, इसको सीरियस लेके करना है, क्योंकि अभी टाइम आपके पास बहुत ज़्यादा है। ये सितंबर में जाके होना है, आपके पास 9 महीने का टाइम है, 9 महीने का, ठीक है। तो आपने ये कोशिश करें, इसको अच्छे से तैयारी करें, इसकी तैयारी करें, साथ आइल्स की तैयारी करें। आइल्स तो आपका हो जाएगा 1-2 महीने में हो जाता है, 5.5 बैंड चाहिए ओवरऑल आपको, लेकिन आप कोशिश करें जितने ज़्यादा ले लेंगे उतना ज़्यादा बेस्ट है। आइल्स जो है वो एम्बेसी की रिक्वायरमेंट है, एडमिशन की रिक्वायरमेंट, यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये मैं आपको दोबारा फिर बताता चलूँ, इसलिए आपने परेशान नहीं होना। अभी आप आइल्स के बगैर, डॉक्यूमेंट्स के अटेस्टेशन के बगैर, ट्रांसलेशन के बगैर अप्लाई कर सकते हैं, और कोशिश करें जितनी जल्दी आप अपना डॉक्यूमेंट भेजेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट है। जितना लेट करते जाएंगे फिर आपका मतलब कि इधर से प्री इनरोलमेंट लेटर वगैरह के लिए भी आपका लेट हो जाएगा या फिर आपका आएगा ही नहीं। आप कोई लिमिटेड सीट्स होती हैं, उन्हीं को देने होते हैं लेटर वगैरह। अब ये नीचे उन्होंने सैम्पल्स वगैरह भी दिए हुए हैं, ठीक है। काफ़ी टाइम हो गया, आप देखते हैं अपना जो पेपर हमने किया था डाउनलोड, उसको चेक करते हैं। IMET टेस्ट पास्ट पेपर 2019 एडमिशन टेस्ट फॉर द डिग्री कोर्स इन मेडिसिन एंड सर्जरी एकेडमिक ईयर 2019 एंड 20। ये देखें ये चीज़ आ गई, इनमें 44 पेज हैं, तेरी आपने उधर परेशान नहीं हो जाना इतने पेज देख के टेस्ट में। जनरल नॉलेज एंड लॉजिकल रीजनिंग आ गई इनमें। वो कहता है एट द शिवालिक थिएटर टिकट्स एंड प्राइज्ड एज फॉलोअर्स। फ्रंट स्टॉल 35 पाउंड है, सेंटर स्टॉल 28 है, रेयर स्टॉल 20 है। एवरी रो इन द थिएटर कंटेन्स 30 सीट्स। अब इन्होंने सारा ये टेक्निकल चीज़ें, इसके ऊपर आपको सारी चीज़ें बैठ के एक एक करके आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन करके ये चीज़ें निकालनी पड़ेंगी। अब इस तरह के इन्होंने कितने सवाल दिए हुए हैं, ये एक ही सवाल है। हालांकि जो इधर PPSC के या दूसरे टेस्ट होते हैं उनमें इस तरह के जब उन्होंने चीज़ें पूछी होती हैं साथ 3-4 क्वेश्चन होते हैं इसी से रिलेटेड, लेकिन इधर एक ही है, मतलब इसके ऊपर आपका अच्छा खासा टाइम लग जाना है। और आपके पास टाइम होते हैं 100 मिनट्स, क्वेश्चन होते हैं आपके पास 60, मतलब कि आपके पास 1.4 मिनट्स हैं एक क्वेश्चन करने के लिए। 1.5 मिनट जो है आपके पास एक क्वेश्चन करने के लिए है, आप ये मद्देनज़र रखें आप, ठीक है। 1.5 से 2 मिनट जितनी जल्दी आप करेंगे। अगर इसके ऊपर ही अब इस तरह के सवाल आ गए तो फिर तो बच्चा बैठ जाएगा, वो कहेगा या जिस तरह के जो हैं इनको आपने पहले स्किप कर देना है। आपको लगें जो ठीक है यार इसके ऊपर ज़्यादा टाइम लगेगा, इसको मैं स्किप करता जाता हूँ, नीचे चलता जाता हूँ, ठीक है। जिधर आपके लिए ईजी हो वो आप कर लें पहले। ये भी आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रहे होंगे ना, क्योंकि अभी आपने इसकी प्रैक्टिस ही नहीं की, कभी ऐसा टेस्ट ही नहीं दिया। लेकिन जो अपना जिन्होंने A लेवल O लेवल किए होंगे उनको इस चीज़ की प्रैक्टिस वगैरह होती है, समरी वगैरह, वो इंग्लिश जल्दी से पढ़ के उनको आइडिया हो जाता है यार इसमें क्या पूछा है, क्या देना है, क्या बताना है, वो अच्छे तरीके से अटैम्प्ट कर सकते हैं। अभी ये पहले वाले क्वेश्चन चल रहे हैं 12, अभी आगे नीचे इनके चलेंगे दूसरे पोर्शन। अब इधर ये जनरल नॉलेज आ गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डिड नॉट अडॉप्ट द कॉइन एंड बैंक नोट्स ऑफ द यूरो एज इट करेंसी ऑन 1 जनवरी 2002। अब जिसको इस चीज़ का आइडिया होगा उसी को पता होगा इस चीज़ का। अब हमने इधर से ये आइडिया लेना यार, इस तरह की करेंसी से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इस तरह इससे रिलेटेड हम सारी चीज़ें देख लेंगे, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपोज ऑफ ओपेरा मदामा बटरफ्लाई, ठीक है, किसने ये किया था, ठीक है। अब इस तरह की चीज़ें जो आ गई तो फिर तो बंदा फंस जाएगा उधर। इसी वजह से मैं कहता हूँ ये टेस्ट इजी नहीं है, इसको आप सिंसेरिटी से जो है करेंगे तभी ये आपका टेस्ट होगा। अब देखिए इसमें प्लेयर बाय विलियम शेक्सपियर इज़ नॉट सेट इन इटली, कि इनमें से कौन सा था जो सेट नहीं था इटली में। जनरल नॉलेज में आपका दिमाग घुमाएंगे ये।
फर्स्ट वुमेन कौन थी अब जिसे नोबेल प्राइज़ मिला है, ठीक है। अब ये मैरी क्यूरी थी, ठीक है, ये तो केमिस्ट्री की थी, मदर टेरेसा या जो भी अब जिसको आइडिया होगा। अब मुझे तो इसमें यही पता है कि मदर टेरेसा और मैरी क्यूरी को केमिस्ट्री में मिला था। अब ये मदर टेरेसा वैसी जो है इन्हें मिला था। अब बाकी सारों का मुझे आइडिया नहीं है। अब जिसका इस चीज़ में इंटरेस्ट होगा नोबेल प्राइज़ का, जिसकी ख्वाहिश होगी कि मैं नोबेल प्राइज़ जो है अपना जीतूंगा, उसे इन सारी चीज़ों का पता होगा। अब पाकिस्तान में तो ऐसे लोग बड़ी मुश्किल से मिलेंगे। ठीक है। अब इसमें ये इन्होंने एक चीज़ पूछ रहे हैं, प्रिजन डिलेमा इज़ अ कॉमन एग्जांपल एनालाइज्ड इन द फील्ड ऑफ क्वांटम थ्योरी, क्यास थ्योरी, ठीक है, नेटवर्क थ्योरी, गेम थ्योरी किस चीज़ में होती है। अब जिस चीज़ को इन थ्योरीज़ का पता होगा, जिन्होंने पढ़ी होंगी, उनको आइडिया होगा। आपने ये मतलब कि इनसे रिलेटेड थ्योरीज भी पूछ सकते हैं, वो आपको नोबेल प्राइज़ से भी पूछ सकते हैं, थोड़ा सा आपको मज़हब से रिलेटेड, जिस तरह उधर ऊपर सारा मेंशन किया हुआ था, ये सारी चीज़ें आएंगी। ठीक है, गवर्नमेंट से रिलेटेड भी आएंगी, हिस्ट्री से रिलेटेड भी आएंगी, कल्चर से रिलेटेड भी आएंगी। ये थोड़ी सी अभी ट्रिकी हो रहे हैं। हम चलते हैं अभी बायोलॉजी पे। इसीलिए मैंने आपको कहा आपने इन क्वेश्चन को देखना तक नहीं है, आपने सीधा पहले जाना है, आपने बायोलॉजी वाली साइड पे जाना है, उधर उस पोर्शन पे आप जाएं। ठीक है, उन्हें जाके करें आप। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अकर्स ड्यूरिंग एनाफेज ऑफ माइटोसिस इन अ हेल्दी ह्यूमन लिवर सेल। अब जिसने ये पढ़ा होगा उसको आइडिया होगा भाई इसमें कौन सा, वो जल्दी से रीड आउट करेगा, उसके जहन में नक्शा आ जाएगा, वो उसे ओके कर देगा। ठीक है, डायग्नोज शो सम पाथवे बिटवीन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड अफेक्टर ऑर्गन्स इन अ हेल्दी ह्यूमन। विच पाथवे इज अ पॉसिबल रूट फॉर इम्पल्सिव पासिंग अलोंग अ न्यूरॉन। अब जिसको ये पता होगा, ब्रेन, डोर्सल रूट ऑर्गन, अब वो सारी चीज़ें जिसने ये पढ़ी होंगी उसी को आइडिया होगा। इससे रिलेटेड चीज़ें आपने देखनी है। ये आप खुद आराम से सारा बैठ के कर सकते हैं, इसे देख सकते हैं, पेपर सारे दिए हुए हैं, आप एक पेपर को पढ़ें, दूसरे को पढ़ें, इनकी आंसर कीज भी दी हुई हैं। ठीक है, फिर ही आप डिसाइड करें कि ये आप दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। अब इस टेस्ट की बेस पे अब लोग, अब देखें ना, जो ये टेस्ट पास कर लेते हैं, अब ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट नहीं है जो पास नहीं करते। ठीक है, पाकिस्तान में नहीं है, बेशक दूसरे कंट्रीज़ में तो है ना। ठीक है, अब वो इजीली जो कर लेते हैं उनको उधर हो जाती है, लिमिटेड सीट्स होती हैं उधर, 20-20, 30-30, 40-40 सीट्स होती हैं नॉन यूरोपियन के लिए, उनके लिए फिर ये टेस्ट होता है। इस टेस्ट में जो ऐसा भी है कि 20, 25, 30 नंबर भी ले लो ना, फिर भी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन हो जाते हैं। अब 90 में से 30 मार्क्स भी जो ले लें, मतलब कि आपने 33% मार्क्स लेने हैं, पासिंग क्राइटेरिया नॉर्मल पाकिस्तान में जो स्कूल्स में होता है, तो वो ईज़िली जो है आपका एडमिशन हो जाएगा कहीं ना कहीं। इसी साइट पे उन्होंने दिए होते हैं प्रीवियस मेरिट वगैरह भी, कि किस यूनिवर्सिटी में कितना क्राइटेरिया था, वो आप सारा देख सकते हैं उधर से भी। लेकिन ये एक टेस्ट है, इजीली आराम से आप इधर से जब आप करेंगे तो फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इनकी ये 7 कीज़ भी दी हुई, आंसर कीज़, ये भी आप डाउनलोड कर लेंगे। पहले आप वैसे कीजिएगा, उधर टिक कर दीजिएगा, बाद में आंसर कीज़ वगैरह देख के आपने इसे ओके कर देना है। जब ओके करेंगे आपको पता लग जाएगा कि भाई आप कितने पानी में हैं, आपको कितनी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अगर आप मुफ्त जो है उधर जाकर स्कॉलरशिप्स पे और ऐसे कंट्री में एडमिशन लेना चाह रहे हैं कि जिसके बाद आपका फ्यूचर बन जाएगा, जब तक आपकी डिग्री होनी है, मैं आपको ये चीज़ बताता जाऊँ, इस चीज़ की शॉर्टी है कि उधर जो स्टूडेंट इटली में पहुंच जाता है, इसकी डिग्री कंप्लीट होने से पहले पहले उधर उनके डॉक्यूमेंट्स भी बन जाते हैं, उनको नेशनलिटी भी मिल जाती है। और अभी डिग्री मतलब कि 6 साल की इनकी मास्टर की डिग्री है, अपना सॉरी MD की डिग्री है, MBBS, तो ये मास्टर के इक्वल है। ठीक है, इसमें 6 साल के अंदर अंदर आपको उधर नेशनलिटी भी मिल जाती है, आप लैंग्वेज भी सीख जाते हैं, आपको उधर कम अज़ कम वैसे ही आप और जॉब्स वगैरह करके ही 2-2, 3-3 जो है आप तकरीबन 5-6 हज़ार यूरो कमा रहे होते हैं। अगर ना भी 5-6 हज़ार, 3-4 हज़ार यूरो तो आप कमा ही लेते हैं ना। जो भी आपके दोस्त वगैरह है, बाप उधर गए, आप बेशक उनसे पूछ सकते हैं। जब आपकी डिग्री हो जाएगी उधर से, फिर तो आप जो है अपना 5-6 हज़ार कम अज़ कम आपका मंथली पैकेज होगा, आप पूरे यूरोप के अंदर कहीं भी जाकर कर सकते हैं विदाउट एनी टेस्ट, कोई टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग हमें ये इस तरह का फालतू सा क्वेश्चन करते हैं, सर इटली से करके जब हम आएंगे हमें PMC देना पड़ेगा, PMC में इटली की यूनिवर्सिटीज़ नहीं है सर, हमारा क्या होगा। और भाई जब आप उधर जाओगे, उधर से आपको आने का दिल ही नहीं करना, आपने तो ये कहना मेरा भाई जो मैट्रिक नहीं पढ़ा, जो जिसने FA किया हुआ है, उसको भी सर किसी ना किसी तरीके से भिजवा दें उधर, उसका किसी BA में करवाएं, BS में करवाएं, जिसमें भी करवाएं। इधर तो हम तो उधर सारी उम्र ऐसे ही रह गए हैं धोखे में ही, असल ज़िंदगी तो इधर है। ठीक है, वो फिर उधर से कोई वापस नहीं आता। आपको उधर आपने 5-6 हज़ार यूरो कमाने हैं महीने के, इधर आपको 60-70 हज़ार मिलने हैं, वो भी आपने 1-2 साल का चिल्ला काट के टेस्ट हुआ। फिर बेहतर ये कोई आता नहीं है, लेकिन हर बंदे की अपनी होती है एक
फैसिलिटीज़ वगैरह, ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई हुई हैं। ठीक है, इसके अलावा कोई भी आपको क्वेश्चन है आई मैट से रिलेटेड। अच्छा, इनकी तैयारी के लिए भी मैं आपको बता दूं, इनकी तैयारी के लिए भी एकेडमीज़ वगैरह मौजूद हैं जो मोस्टली कॉमन क्वेश्चन की इसकी तैयारी किधर से किया जाए। अब ये तो आपको पता लग गया कौन कौन से क्वेश्चन आने हैं। अब इनमें 3-4 वेबसाइट्स भी हैं, मेड स्कूल के नाम से है। ठीक है, मेड स्कूल है, इसके बाद फिर एक एंट्री मेड स्कूल के नाम से है, 2-3 और भी हैं, वो भी आप देख सकते हैं। उधर सारी चीज़ें ये बताई हुई हैं, ये आप सर्च कर लीजिएगा। इसके अलावा मैं आपको यूट्यूब के ऊपर भी बहुत सारे लोगों ने इसके रिलेटेड बताया हुआ है, लेकिन इतना डीपली नहीं बताया हुआ था। अगर किसी ने बताया होता तो फिर मैं आपको इतनी लंबी वीडियो वगैरह बनाने का मुझे अपना मसला ही ना होता। अब देखें, ये आई मैट लिखा है ना, इधर आपके पास ये सारी चीज़ें आ गई हुई हैं। इधर आप ये देखें, आई मैट गोट 50 प्लस ऑन दी आई मैट के 50 आपने प्लस कैसे मार्क्स लेने हैं, ये आप वीडियोस चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब आई मैट के ऊपर डाटा ही नहीं है। आप देखें आप कैसी कैसी वीडियोस आ रही हैं आई मैट से रिलेटेड। ये अब एक है शालिफ जो है लड़का, इसके ऊपर अच्छा काम कर रहा है। ये उधर MBBS ही कर रहा है, MD कर रहा है यूनिवर्सिटी में, मेरे ख्याल बलगोना यूनिवर्सिटी में ये कर रहा है। तो इन्होंने सारी चीज़ें बताई हुई हैं आई मैट की प्रिपरेशन से रिलेटेड। अब ये भी बेसिक चीज़ें बताई हुई हैं। अब जितनी भी इधर वीडियोज़ है ना, मैंने सारी चेक की हैं। ठीक है, उनमें ये चीज़ था कि आई मैट क्या है, इंटरनेशनल मेडिकल एडमिशन टेस्ट है, इसकी आप कितने मार्क्स होते हैं, कौन कौन से पोर्शन होते हैं, ये सारी चीज़ें बताई हुई हैं। लेकिन इनकी जो ये जिस तरह मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, एक एक चीज़ जो है, कितने मार्क्स डिडक्शन होते हैं, क्या हिसाब किताब है, कैसी तैयारी करनी है, क्या इसका टफ हार्डनेस जो लेवल है, ये अभी आपके सामने है। आपको इससे अभी आपके ज़मीन से पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक गई होगी जिस तरह का आपने ये टेस्ट देख लिया है। इसके लिए तैयारी बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर आप इसमें 25 मार्क्स 30 मार्क्स भी ले लेते हैं, आपकी ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। ये हमारी वीडियोज़ है हमने पुरानी जो इसके ऊपर बेसिक डिटेल्स में बताई हुई थी, तो लेकिन इतनी डीपली हमने चीज़ें नहीं बताई हुई थी, तो ये भी आप देख सकते हैं सारी। ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग फर्स्ट स्किल आई मैट, क्रिटिकल थिंकिंग से रिलेटेड उन्होंने बताया हुआ है इस वीडियो में, आप ये देख सकते हैं। इधर से भी आप तैयारी कर सकते हैं। जिन्होंने तैयारी करनी है ना, उन्होंने कर ही लेनी है। कहीं ना कहीं से वो खुद ही लिंक वगैरह हमें बल्कि बच्चे खुद बुक सेंड कर रहे होते हैं, सर ये वाली बुक है, दूसरे बच्चों को भी रिकमेंड करें, ये चीज़ है, ये वेबसाइट है, इधर से सारी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, ये चीज़ जो है इधर से आप तैयारी कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप लिखें इधर स्टडी इन इटली या MBBS इन इटली करें आप, अगर आप सर्च करते हैं आपके पास ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। फ्री MBBS इन इटली। ठीक है, इसी तरह स्टडी मेडिकल इन इटली, रिक्वायरमेंट्स एंड फीस, फ्री यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये फ्री लोगों ने लिखा होगा, फ्री स्टडी इन इटली, फ्री MBBS। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप ये देखें ना, फ्री MBBS इन इटली। लेकिन फ्री वगैरह उधर पहले कुछ भी नहीं आपको मिलना। ये जाके जब इनसे अभी आप बात करेंगे या इनसे आप रब्ता करेंगे ना, ये भी आपको बताएंगे भाई उधर जाके आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, आप पहले नहीं ले सकते। BS के लिए, MS के लिए आपका मिल जाता है फर्स्ट ईयर पहले दिन से ही, लेकिन MBBS के लिए थोड़ा ट्रिकी है। ये अब स्टूडेंट पर डिपेंड करता है कितनी जल्दी वो ले सकता है, कितनी नहीं ना। अगर वो टाइमली पहुंच जाता है फिर तो हो जाता है। ठीक है, उसके अलावा जिन्होंने भी अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, काइंडली वो अपना हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपके कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं, ठीक है, वो आप हमें नीचे कमेंट्स में कर दें। ठीक है, उसके अलावा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़रूर आप हमें अप्रिशिएट कीजिएगा। इसके ऊपर हमने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की है इस वीडियो को बनाने के लिए। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।